कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, और वास्तविक रूप में जिंदगी का भी यही नियम है कि जब हम जैसा सोचते हैं वैसे ही लोग हमारे चारों तरफ मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं दो कहानियों की, दो ऐसी कहानियाँ जो आपको ये बताएंगी कि जैसे आपके विचार होते हैं जिंदगी भी आपको वही देने लगती है। बात करते हैं पहली कहानी की। तो ये कहानी एक बुढ़िया की जो दूसरे गांव जाने के लिए अपने घर से निकली। उसके पास एक गठरी थी। चलते चलते वो थक गई। थकान की वजह से उसे गठरी का बोझ भारी लगने लगा था। तभी उसने देखा कि पीछे से एक घुड़सवार चला आ रहा है। बुढ़िया ने उसे आवाज दी। घुड़सवार पास आया और बोला, क्या बात है अम्मा, मुझे क्यों बुलाया? बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे सामने वाले गांव में जाना है, लेकिन बड़ी थक गई हूँ, गठरी उठाई नहीं जाती। तू भी शायद उधर ही जा रहा है, यह गठरी घोड़े पे रख ले, मुझे चलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। घुड़सवार ने कहा, अम्मा तू पैदल है, मैं घोड़े पर हूँ, गांव अभी दूर है, पता नहीं तू कब तक वहां पहुंचेगी। मैं तो थोड़ी ही देर में पहुंच जाऊंगा, मुझे तो आगे जाना है, वहां क्या तेरा इंतजार करते ही थोड़ी ही बैठा रहूंगा, मेरा सारा समय बेकार हो जाएगा। और ये कहकर वो चला गया। अब कुछ दूर जाता है तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, बुढ़िया ढंग से चल भी नहीं सकती थी, क्या पता उसे ठीक से दिखाई भी ना देता हो, वो मुझे गठरी दे रही थी, संभव है उसमें कोई कीमती सामान हो, मैं उसे लेकर भाग जाता तो कौन पूछता, बेकार ही मैंने उसे मना कर दिया। गलती सुधारने की गरज से वो फिर बुढ़िया के पास आया और बोला, अम्मा ला अपनी गठरी दे दे, मैं ले चलता हूँ, गाँव में रुककर तेरी राह भी देख लूंगा, तू काफी बूढ़ी है। मेरे मन को दया आ गई। लेकिन अब बुढ़िया ने कहा, ना बेटा अब तू जा, मुझे गठरी नहीं देनी। यह सुनकर घुड़सवार बोला, अभी तो थोड़ी देर पहले तो कह रही थी, अब मैं जब लेने को तैयार हुआ तो तू गठरी नहीं दे रही, ये उल्टी बात तेरे मन में किसने समझाई? तब बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, उसी ने समझाई है जिसने तुझे ये समझाया कि बुढ़िया की गठरी ले चल। जो तेरे भीतर बैठा है वही मेरे भी भीतर बैठा है। जब तू लौट कर आया तभी मुझे शक हो गया कि तेरी नीयत में खोट आ गई है। तो दोस्तों, आपके मन के विचारों की तरंगे सामने वाले के मन पर तुरंत प्रतिबिंबित होती हैं। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो उसके मन में भी हमारे लिए अच्छे विचार जरूर आते हैं, और जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, भले हम ऊपर से कितना भी दिखावा करें, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच उस व्यक्ति की तरंगों को जरूर प्रभावित करती है। चलिए ऐसी ही एक खूबसूरत दूसरी कहानी से भी इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारी सोच दूसरों पर बहुत ज़्यादा असर करती है, या कैसे हमारी सोच ही हमारी जिंदगी बदल जाती है, कैसे ही हमारी ही सोच हमारी जिंदगी पर लौट कर आती है। बहुत समय पहले की बात है कि नदी के तट पर एक गांव बसा था और उसी के नजदीक एक संत का आश्रम था। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां आया और उसी संत से पूछने लगा कि महाराज, मैं परदेश से आया हूँ और इस जगह पे नया हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? यह सुनकर संत ने उससे कहा, भाई मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी जहाँ से आए हो वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं? इस पर वो व्यक्ति बोला, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी दुष्ट बुरे लोग बसे हुए हैं। तब संत ने उससे कहा, तुम्हें इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग मिलेंगे, कपटी दुष्ट बुरे। ये सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वहां से एक दूसरा राहगीर गुजरा, वो भी उस नई जगह पर बसने की इच्छा रखता था। उसने भी उसी संत से पूछा, महात्मा मुझे यहाँ की आबोहवा थोड़ी ठीक लग रही है, क्या आप बता सकते हैं इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? संत ने उससे भी यही सवाल पूछा। तो उन्होंने जो पहले राहगीर से पूछा था, इस पर राहगीर ने जवाब दिया, महात्मा मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ के लोग बड़े सभ्य, सुलझे, नेक दिल वाले इंसान हैं।
तब संत ने उससे कहा कि तुम्हें यहाँ भी उसी तरह के लोग मिलेंगे, सभ्य, सुलझे, नेक दिल। तुम्हें यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनते ही वह राहगीर संत को प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य ये सब देख रहा था। राहगीर के जाते ही उसने संत से पूछा, गुरुदेव, आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? इस पर संत ने उससे कहा, वत्स, आम तौर पे हम चीजों को जैसे देखते हैं, जैसे सोचते हैं, जिस हिसाब से हम उसको समझते हैं, वास्तव में हम ही वो होते हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। हम लोगों में अच्छाई देखते हैं या बुराई देखते हैं। यदि हम बुराई देखना चाहेंगे तो हमें बुरे ही दिखेंगे, और अगर हम अच्छा देखना चाहेंगे तो हमें बुराई में भी अच्छा ही दिखेगी। और यह सुनकर शिष्य को अपने गुरु की बात का मर्म समझ में आ गया। तो दोस्तों याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदलती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं ज़िंदगी में तरक्की, सफलता, ऊंचाइयां, तो सबसे पहले अपनी सोच पर काम करें। सकारात्मक सोच रखें। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कुछ अच्छा सोचें। हर बुरी परिस्थिति को भी ये मान के चलें कि इसके बाद जीवन में एक नया सवेरा आएगा, और हर बुरी परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आती है। जब आप इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति भी आपको वही लौटाती है जैसी आप सोच रखें।